आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोग कल तक महामानव मोदी जी को भगवान का अवतार या विश्व गुरु मानते थे, वो लोग अचानक से लात, जूते, चप्पल, गालियां बरसाने लगे। आखिर ऐसा महामानव ने क्या पाप कर दिया? तो आइए आपको बताते हैं। उस कांड का नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी भारत की एक ऐसी संस्था है जो भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है और साथ ही शिक्षकों के नियुक्ति की मानक तय करती है और हायर एजुकेशन की गुणवत्ता और समानता निश्चित करती है। अब तक यूजीसी की भूमिका मार्गदर्शक की रही है, लेकिन नए नियम बनने के बाद यूजीसी के ऊपर नियंत्रणकारी संस्था बनने का आरोप लग रहा है। हालांकि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक सड़कों पर है। वजह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा लाए गए नए नियम, जिन पर न केवल अब सवाल उठ रहे हैं बल्कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यूजीसी के नए नियमों को हम 4 पॉइंट में समझने का कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें इक्विटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क, यानी भेदभाव रोकने के लिए एक सख्त नियम होंगे और साथ ही जो कमेटी होगी वो किसी भी शिकायत के ऊपर जांच करेगी। दूसरा पॉइंट है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर विश्वविद्यालय में एक विशेष यूनिट होगा जो शिकायतों की निगरानी और उस पर कार्रवाई करेगी। थर्ड पॉइंट है नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, यानी कुलपति या अन्य वरिष्ठ पदों की जो नियुक्ति होगी उसमें जो विश्वविद्यालय की कमेटी होगी उसकी भूमिका बहुत ही सीमित होगी। इसमें और भी कई सारे पॉइंट है कि कमेटी के मेंबर कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग इसमें कमेटी के मेंबर बनाए जाएंगे उसमें जनरल की कोई भूमिका नहीं होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं कि लोग देश भर में यूजीसी के नए गाइडलाइंस या यूजीसी के नए नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि नियम की भाषा जो है क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, जिससे दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। और भी लोग कई सारे वजह बता रहे हैं जिसके वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, जामिया हो, जेएनयू हो, सभी के कैंपस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें हस्तक्षेप किया है। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, इसके गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। बिना स्पष्ट दिशा निर्देश के इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि विश्वविद्यालयों में डर का माहौल बन सकता है और संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे का सीधा मतलब है कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं हो सकते हैं। विश्वविद्यालय अभी पुराने नियमों से ही चलेंगे जब तक इस पर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। आज की स्थिति यह है कि विरोध अभी भी जारी है। कुछ समूह के लोग यह मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए, तो वही कुछ समूह के लोग इसको पूरी तरह से वापसी की मांग कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सरकार और यूजीसी पर संशोधन का दबाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह आंदोलन ना ही सरकार के खिलाफ है और ना ही यूजीसी के खिलाफ है, बल्कि यह आंदोलन शिक्षा की स्वतंत्रता के लिए है, विश्वविद्यालयों की आत्मा को बचाने के लिए है। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी का कोई एक नियम सही या गलत। सवाल यह है कि भारत के विश्वविद्यालय क्या स्वतंत्र सोच के केंद्र रह पाएंगे या फिर नियंत्रण से चलने वाली संस्थाएं बनकर रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे इसी सवाल पर लगा एक ब्रेक है ताकि फैसला सोच समझकर लिया जाए, क्योंकि बात एकमात्र यूजीसी के नियम का नहीं है, बात भारत के भविष्य का है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में भारत का भविष्य पलता है।